मालेगांव की जो सीट है ये पहले 2019 में भी ये लोग मालेगांव सेंट्रल की सीट जीते थे, और एक और सीट है जो 2019 में तो जीती थी एमआईएम ने, लेकिन इस बार इनको बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी में अगर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी की पार्टी का कोई अगर चेहरा अगर देखते ना, तो वो है इम्तियाज़ जलील। इस बार भी जब ओवैसी इनके लिए प्रचार करने गए थे तो वो जो एक बयान वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि वो घड़ी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 मिनट बचे हैं। तो वो जो 15 मिनट बचे हैं और फिर एकदम क्राउड पूरा चीयर कर रहा है, उनको एकदम हूटिंग चालू हो जाती है। तो जो 15 मिनट वाला बयान था, फिर वो मुंह पर हाथ रख लेते हैं। ये जब वो इम्तियाज़ जलील के लिए प्रचार करने गए थे तो ये वहीं का बयान था। खैर, अब हुआ ये है कि ये किला टाइप का था एआईएमआईएम का। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप एआईएमआईएम को देखते हैं तो सबसे पहला नाम कोई बड़े नेता का अगर आता है तो इम्तियाज़ जलील का। तो ये सबसे ओवैसी के लिए सबसे बड़े झटके की बात ये रही है कि वो इम्तियाज़ जलील भी अपनी सीट हार गए। और इस पर इंटरेस्टिंग ये है कि आप देख रहे हैं 24 राउंड की जो वोटिंग है, लगभग 12 या 13 राउंड की वोटिंग हुई थी सुबह जब हम लोग लाइव में जुड़े हुए थे, और ये 47,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए थे उस समय। तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबली उनको निकल जाना चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अतुल मोरेश्वर सावे जो जीते हैं, ये पहले 12 राउंड तक बहुत ही पीछे थे, और उसके बाद इन्होंने जो पेस पकड़ा है आखिरी राउंड तक आते आते फिर 91,113 वोट हैं, बढ़े ही नहीं है। मान लीजिए लगभग 80,000 वोट थे उस समय जब हम लोग अंतर देख रहे थे, उसके बाद इनका बढ़ा ही नहीं है और ये सीट अपनी हार गए। तो वोट प्रतिशत में भी इजाफा नहीं, और सीट तो आपकी 2 की 1 रह गई। और आपका सबसे बड़ा किला, जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती है, इम्तियाज़ जलील, मतलब जितना ओवैसी उग्र रहते हैं अपने चुनाव प्रचार में, जितने तेज तर्रार और जितने अग्रेसिव होकर ओवैसी बयानबाजी करते हैं, सेम इम्तियाज़ जलील भी करते हैं। इस बार जब योगी वहाँ पर गए थे तो योगी चुनाव प्रचार में योगी के कई सारे भाषण आए, कई उनके खुद के जो महायुति के और सहयोगी दल हैं वो योगी के जो बयान थे, जैसे बटेंगे तो कटेंगे वाला जो उनका बयान था, जिस पर उनके खुद के सहयोगी दल भी उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। अजित पवार ने उसका विरोध किया था। तो इम्तियाज़ जलील उसको लेकर बहुत अग्रेसिव रहते थे योगी पर। तो एक तरीके से उनकी एक छवि ये थी कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक चेहरा, ओवैसी अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाताओं के लिए अपना कोई चेहरा देखते थे, जो लोकल मराठी चेहरा, तो वो इम्तियाज़ जलील को देखते थे। खुद की ही सीट नहीं बचा पाए इम्तियाज़ जलील। तो ओवरऑल कहना मेरा बस इतना है कि ओवैसी जिस उम्मीद के साथ, जिस अग्रेशन के साथ महाराष्ट्र चुनाव में आए थे, और उन्होंने वो जो अपने छोटे भाई का वो 15 मिनट वाला वो जो विवादित बयान है जो उन्होंने स्टेज पर दिया था, नॉट एग्जैक्टली रिक्रिएट कि उन्होंने रिक्रिएट किया, पर उसको ही हिंट करते हुए तरीके से, लेकिन जब उन्होंने अपने होठों पर उंगली रख ली, हाँ, तो वो रेफरेंस जो है वो तब, हाँ, मतलब एक तरीके से माना जा सकता था कि हाँ कि चुनाव प्रचार खत्म होने में 15 मिनट का वक्त बचा है, तब ऐसे जोड़ा जा सकता है। था कि 15 मिनट कम, और फिर वो ऐसे करके हाथ रख, जब तक 15 मिनट बोल रहे थे कोई बात नहीं थी, जैसे ही इन्होंने मुंह पर हाथ रखा तो पूरा वो क्राउड। तो कहने का मतलब है कि इस बार ओवैसी ने बहुत अग्रेसिव प्रचार किया था। ओवैसी के जो सबसे खतरनाक, सबसे दमदार, और उनके कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पूरी उम्मीदें जिनसे थी इम्तियाज़ जलील, वो अपनी सीट हार गए हैं। ओवैसी की पार्टी को 16 में से जिन 16 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, एक सीट पर, हालांकि ईसीआई की वेबसाइट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है कि वो जीते या नहीं थे, लेकिन हमारे ग्राउंड पर जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने बताया कि ये फाइनल हो चुका है। तो एक सीट ओवैसी की पार्टी को, सिर्फ एक सीट मिल रही है, और वो भी बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम मार्जिन से। बल्कि इनसे आगे तो समाजवादी पार्टी है, वो 2 सीट पर लड़े थे और दोनों सीटें उन्होंने निकाल ली हैं अपनी समाजवादी पार्टी ने। खैर, मिला के महाराष्ट्र में ओवैसी फैक्टर काम नहीं किया इस बार, और उनके फायर ब्रांड नेता इम्तियाज़ जलील अपना खुद का चुनाव हार गए, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। लगातार हॉट सीट और ऐसे ही इलेक्शन से जुड़े जो नतीजे आ रहे हैं उस पर हमारा एनालिसिस जारी है। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं, इस चर्चा में मेरे साथ उदय थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।